बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद टीम पाकिस्तान के अरकान की मुश्किलात दूर होना तो दूर की बात, फिलहाल ख़त्म नहीं हो सकी हैं। PCR टेस्ट पर टेस्ट हो रहे हैं, अलबत्ता खिलाड़ियों को बंद कमरे से बाहर आकर प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं मिल पा रही है। न्यूजीलैंड पहुंचने पर टीम को 11 दिन हो चुके हैं। अब तो वाज़ेह पैगाम है, 14 दिन का करंटीन पूरा करने के सिवा अब टीम के खिलाड़ियों के पास प्रैक्टिस हासिल करने के लिए कोई चारा नहीं है। अब इस सूरत हाल में खिलाड़ी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। PCB इंतज़ामिया खिलाड़ियों की जानिब से बेबस दिखाई दे रही है। न्यूजीलैंड टीम भेजकर खिलाड़ियों से राय मांगी जा रही है, दौरा मुकम्मल करें या नहीं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से बोर्ड की मंसूबाबंदी पर भी अब सवालात उठने लगे हैं। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। 11 दिन हो गए हैं, खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंचकर कमरों में बंद हैं, एक इज़्दिराबी कैफियत में मुब्तला हैं, प्रैक्टिस ना मिलने पर शदीद मायूसी है। आप इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे? या देखें, बाद असल ये है कि ये जो कैफियत है बहुत ही ख़तरनाक होगी। मुझे पता है कि मैं अभी 20 दिन इसी कैफियत में गुजारे, मगर मेरे साथ एडवांटेज ये था कि मेरे घर में नौकर थे जो मुझे लुक आफ्टर कर रहे थे, मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे लुक आफ्टर कर रहे थे, और इसलिए मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। जो भी तकलीफ़ थी मैंने उनके साथ बर्दाश्त कर ली और मैं उसमें से निकल गया। मैं आई कैन फील, एक तो वो किसी गैर मुल्क में मौजूद हैं जहाँ पर खाने पीने का उनको इशू होगा, ये सारी सिचुएशन के साथ वो वाकई बहुत सख्ती से परेशान होंगे। अगर लड़के प्रैक्टिस कर रहे हों तो वाकई उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि क्या हमने लड़कों को ये ऑफ़र कर दी थी, उनको बता दिया था कि ये सिचुएशन होगी, उन्हें ऑफ़र की थी कि जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। यही चीज़ क्या मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ सकता हूँ, क्या उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर जो सैम्पल्स लिए जाएंगे वो ब्लड के लिए जाएंगे? जो ब्लड के सैम्पल्स, जो मुझे पता चला है कि वो जो सैम्पल्स होते हैं उसमें अगर पुराना केस भी हो, कोई 4-6 महीने पुराना, वो भी उसके अंदर आ जाता है, जो वो इन्फेक्शस नहीं होता, यानी कि दूसरे को लग नहीं सकता, जैसे कि सरफराज और अब्बास के साथ है, मगर वो मौजूद होता है। वही चीज़ हमारे कुछ लड़कों को मिली है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे पहले, टीम भेजने से पहले, ये सारी सिचुएशंस को देखना चाहिए था, उनके मेडिकल बोर्ड को देखना चाहिए था, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको पूछना चाहिए था वो किस किस्म के टेस्ट होंगे और वहाँ पर क्या होगा। तो अब 8 लड़कों का जो पॉजिटिव आया, जिसके अंदर जैसे कुछ हिस्ट्री वाले हैं कि जिनकी पुरानी हिस्ट्री थी, तो ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता होना चाहिए था? ये पता होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ जितना जो यहाँ पे कसूर है वो ज़्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। और ये जो कैफियत है कि आज जो मैं अखबार में खबरों में सुन रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम फैसला कर रहे हैं कि लड़कों की क्या कैफियत है, वापस आए ना, कभी भी नहीं आएंगे लड़के वापस। वो बेचारों की ना नौकरियाँ हैं यहाँ पर, ना वो इंश्योरेंस है, ना मेडिकल है, कुछ नहीं है। कम से कम वो वहाँ रहेंगे, 2-4 मैच खेल लेंगे 4-5 दिन के बाद, और वो कुछ पैसे बना लेंगे। उनके पास वहाँ पे मेडिकल कवर है, उनको कम से कम कोई लुक आफ्टर तो कर लेगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई लड़का भी नहीं बोलेगा कि हम वापस आएंगे, इसलिए कि अब 3-4 दिन रह गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करते, ये गलती सारी उनकी है। तो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श दौरा न्यूजीलैंड में जिन मसाइल का टीम पाकिस्तान शिकार है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया को करार देते हैं। यहीं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे बिग बैश में लाहौर कलंदर के जाने वाले फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन की। पाकिस्तान क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो हर दौर में हमें बेहतरीन और बासलाहियत फास्ट बॉलर्स की खिदमत हासिल रही हैं, और आज भी ये सफ़र जारी है। बहुत कम वक्त में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की लीग में पाकिस्तान सुपर लीग ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि लीग में फास्ट बॉलिंग के मेयार को बेहतरीन करार दिया जा रहा। पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइज में शामिल लाहौर कलंदर्स को न सिर्फ बेहतरीन फास्ट बॉलर्स की खिदमत हासिल है बल्कि उन्हें यह एजाज़ भी हासिल है कि वो बेहतरीन सलाहियतों के हामिल फास्ट बॉलर्स को भी पेश कर रहे हैं। और अगर इन फास्ट बॉलर्स की बात की जाए जो लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से सामने आए, उनमें पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 बॉलिंग की ऑटोमेटिक चॉइस शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं जो कि एक उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं, दिलबर हुसैन हैं, सलमान इरशाद हैं, इरफान जूनियर हैं, और कई बासलाहियत फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से खेले हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश की तो मेलबर्न स्टार की इस साल नुमाइंदगी कर रहे हैं सीज़न में दिलबर हुसैन। और एक बार फिर लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया को इस पर अगर मुबारकबाद ना दी जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आतिफ राना साहब, जो परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में रही, यकीनन आपके लिए हौसला अफजा होगी, क्योंकि हर बार आप आखिरी नंबर पर आ रहे थे, इस बार आप लोग फ़ाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन दूसरी तरफ आप दिलबर हुसैन के मेलबर्न स्टार से मुआहदे को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि दिलबर हारिस रऊफ़ की तरह पाकिस्तान से खेले नहीं हैं, लेकिन बिग बैश में वो पाकिस्तानी खिलाड़ी की हैसियत से एक्शन में होंगे। थैंक यू याया भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम 2015-16 से हम ये बात कर रहे हैं कि हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं और हम प्रोसेस के थ्रू ही आगे आने की कोशिश करेंगे। और उसी के लिए आपने देखा कि हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया। हालांकि बहुत सारे क्वार्टर से, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई इस एक चीज़ को लेके कि हम आकिब जावेद के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि आकिब जावेद के में जो पैशन है, जो विज़न है, जो कमिटमेंट है उनकी अपनी स्पोर्ट्स के साथ, अपने काम के साथ, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और इंसान में इतनी ज़्यादा मौजूद है। और उसी का समर यही है कि वो सिस्टम से बाहर रहते हुए भी वो आपको 3-4 नए फास्ट बॉलरों ने आपको प्रोड्यूस कर दिए हैं जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल के। और उनकी इन सलाहियतों का, इन खिदमात का एतराफ़ जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी कर रही है। और मेलबर्न स्टार में इस दफ़ा हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारा एक और यूथ का नुमाइंदा जो है वो इस दफ़ा बिग बैश लीग में आपको जलवा अफरोज़ नज़र आएगा। और फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे इंशाल्लाह परफॉर्मेंस देके वो पाकिस्तान के दरवाजे के भी खटखटाएगा टीम में आने के लिए। और दूसरी तरफ जो परफॉर्मेंस रही है वो आपके लिए कितनी हौसला अफजा रही है? देखिए, बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जब आप एक बिलीव लेके चलते हैं, उस बिलीव के ऊपर खड़े रहना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत से लोगों ने हमें ही कहा कि मैनेजमेंट चेंज कर दें, बट ये कि हमें पूरा बिलीव था आकिब जावेद के ऊपर, और आकिब जावेद को अपने ऊपर बिलीव था। हमें तो हारिस रऊफ़ का नहीं पता था कि ये किस तरह का प्लेयर है। ये आकिब ने 2 साल उनको आइडेंटिफाई किया, उनको ट्रेन किया। हमें नहीं पता था सुहेल अख्तर किस तरह का कैप्टन है, लेकिन रिजल्ट ने फिर ये साबित किया कि वो हमारा सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बना। हमारे पास क्रिस गेल भी थे, हमारे पास ब्रेंडन मैकलम भी थे, हमारे पास ब्रावो ने भी कैप्टनसी की, अजहर अली ने भी की, एबी डिविलियर्स ने की, हफीज़ ने की, फ़खर ने की। ये सारे दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन ये आकिब भाई की बिलीवेबिलिटी थी कि उन्होंने सुहेल अख्तर में टैलेंट देखा, उसको तराशा, और 2 से 3 साल के अरसे में उनको उन्होंने क़यादत सौंपी और रिज़ल्ट आपके सामने। आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। उधर दूसरी जानिब उभरते हुए फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन मेलबर्न स्टार की नुमाइंदगी करेंगे सीज़न में। और दिलबर हुसैन लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब हुए और उन्होंने 14 खिलाड़ियों को आउट किया और अपनी टीम को फ़ाइनल में ले जाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उनकी परफॉर्मेंस अगर हम आपके साथ शेयर करें तो 11 मैचों में वो 14 विकेटों के हुसूल में 8.08 के इकॉनमी रेट से कामयाब रहे, जहाँ 4 for 24 उनकी बेस्ट बॉलिंग। जी हाँ जनाब, ये दिलबर हुसैन जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में 14 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। अभी बैनुल अक़वामी सतह पर इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश में मेलबर्न स्टार के लिए हमें बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। और इससे पहले कि वो बॉलिंग करके अपने आप को मनवाएँ, हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं दिलबर हुसैन। खुशामदीद कहेंगे दिलबर आपको। और सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा मैं आपको, पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का आपने मुजाहरा किया और अब मेलबर्न स्टार की आप नुमाइंदगी करने जा रहे हैं बिग बैश सीज़न 2020 में। तो अपनी इस फतूहात में आप लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म को किस हद तक जो है वो अपने पीछे खड़ा हुआ देखते हैं और क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश मेलबर्न स्टार्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी और इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी। इसमें मेरी माँ की दुआएँ हैं, मेरी फैमिली की दुआएँ हैं और इसमें जो अहम किरदार अदा किया वो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट, फुआद राना, आतिफ राना, समीन राना और आकिब जावेद ने, जिन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान से ट्रायल लिए जाते हैं, पूरे पाकिस्तान से 8 टीमें बनती हैं, तो मुझे मौका मिला ट्रायल देने का।
मैंने ट्रायल दिए, मेरी सिलेक्शन हो गई, तो फिर मुझे वो टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला, वहाँ पर मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो फिर उसके बाद वहाँ जो जितने भी अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनकी एक टीम बनती है ऑस्ट्रेलिया के लिए 16 रुकनी, तो फिर उसमें मेरा नाम आया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पर मैंने खेला, अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर। इससे पहले मैं टेप बॉल खेलता था, हार्ड बॉल क्रिकेट। मैं पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेला था, तो मुझे आकिब भाई ने बोला कि टेप बॉल और हार्ड बॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन तुम में टैलेंट है, क्वालिटी है, तुम सीख सकते हो, तो तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैंने लाहौर कलंदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके नतीजे में मुझे PSL 4 में टीम के साथ भेजा गया दुबई में। मैं टीम के साथ रहा हूँ दुबई में। मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल लीग्स खेलने वाले इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं, और उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। वहाँ पर मुझे सीखने का मौका मिला कि प्लेयर्स डाइट क्या लेते हैं, फ़िटनेस के ऊपर किस तरह काम किया जाता है। उसके बाद 1 साल लाहौर में कैंप लगा, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने कैंप लगाया। वहाँ पर हमें अच्छे ट्रेनर और अच्छे बॉलिंग कोचेज़ मुहैया किए गए, जो हमें रोज़ की बुनियाद पर ग्राउंड में ट्रेनिंग देते थे और बॉलिंग और फील्डिंग पे काम करते थे। उसके बाद फिर मुझे PSL 5 में मेरी सिलेक्शन हो गई, और तो जिस पे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। फिर मुझे मौका मिला परफॉर्म करने का, अपने स्किल दिखाने का, तो मैंने PSL 5 में परफॉर्म किया। अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी, मुझे इज़्ज़त दी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसका जितना भी क्रेडिट है वो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान को कामयाबी अल्लाह की ज़ात ही देती है। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि जब पिछले साल मैं आया था मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलने के लिए, तो मुझे एक मैच खेलने का मौका मिला। मैंने अपनी तरफ से तो 100% दिया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका किसी हद तक। उसके बाद मुझे आकिब भाई ने, समीन भाई ने फ़ोन किया और हौसला दिया कि तुम इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेले थे हार्ड बॉल में, तो ये तेरा पहला मैच था, तो दिल छोटा नहीं करना, ऊंच नीच होती रहती है। प्लेयर्स इस तरह ही कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। दिलबर हुसैन जनाब बिग बैश सीज़न 2020 में मेलबर्न स्टार की नुमाइंदगी करेंगे और अपनी मुख्तसर कहानी सुना रहे थे। एक बार फिर आतिफ राना साहब की तरफ चलते हैं, लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव। आतिफ, लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर T10 लीग अबू धाबी में आइंदा साल की शुरुआत में आप एक बार फिर कलंदर्स की टीम लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, कोविड-19 की वजह से अगरचे सरगर्मियाँ उस अंदाज में आप लोग शुरू नहीं कर सके जिस तरह आप शुरू करना चाहते थे, लेकिन ओवरऑल आप कितने मुतमईन हैं कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से हारिस रऊफ़ आए, बिग बैश खेले, आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, दिलबर आए, वो बिग बैश खेलने के लिए गए हैं, इरफान जूनियर ठीक है वो दिल बर्दाश्ता हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट के मसाइल से, लेकिन वो भी लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से आए, वो जनाब कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी खेले, उसके बाद अब वो भी ऑस्ट्रेलिया में लीग क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। तो आप किस हद तक मुतमईन है लाहौर कलंदर के इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आप नौजवानों को पिक कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर वो नाम बना रहे हैं? देखें यार, मुतमईन होना तो आप नहीं कह सकते। देखें, आप हमेशा अच्छे से अच्छे के लिए कोशिश करते हैं। आप एक बहुत बड़ा नाम मिस कर गए, उस्मान कादिर का है। उस्मान कादिर जो है वो 2016 में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा बने थे और फिर ऑस्ट्रेलिया गए। 2 साल एज ए कैप्टन वो हमारी टीम को ऑस्ट्रेलिया लेके गए। सो बड़ी अच्छी, अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ है। जो हमने कमिटमेंट की थी कि हम पाकिस्तान को यंग टैलेंट देंगे, अभी तो हमने उसकी तरफ, अभी आप कहेंगे जो हमने सिर्फ जो है ना वो आप कह लें कि हम सिर्फ उसको स्क्रैच किया है। अभी नीचे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो बैटल ऑफ कलंदर्स हो जो आप अभी आप मिस कर गए, जो कम्युनिटी बेस हमने लास्ट ईयर टूर्नामेंट करवाया था नवंबर में लाहौर में अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। सो कोविड की वजह से थोड़ा सा चैलेंज आ गया कि अभी हमारी एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं हो रही, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही कोविड ख़त्म होगा हम बड़े ज़बरदस्त प्लान के साथ, चाहे वो टेप्टा का हो या हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हों या बैटल ऑफ कलंदर्स की इनिशिएटिव्स हों, उनको हम जारी रखेंगे। और इत्मीनान तो हम तब होगा जिस दिन ट्रॉफी जीतेंगे। आतिफ राना चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर हमारे साथ मौजूद हैं, और लाहौर कलंदर की टीम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं
तो ये टीम मैनेजमेंट आतिफ राना, समीन राना और आकिब जावेद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और अब आकिब जावेद जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, लाहौर कलंदर के हेड कोच हैं, डायरेक्टर क्रिकेट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आकिब, आपके लिए कितने फ़ख्र की बात है ये जो आप लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से प्रोड्यूस कर रहे हैं उभरते हुए बासलाहियत बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को, जो कि दुनिया की लीग्स में अपना नाम बना रहे हैं और फिर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से आप क्या कहेंगे? जी आया, जैसे आपने कहा कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है हारिस रऊफ और दिलबर की अभी मेलबर्न स्टार में जो सिलेक्शन हुई है और जिस तरह से उसने 14 विकेटें अपने पूरे पहले ही सीज़न में ली हैं। देखिए, ये तो एक फ़ख्र की बात है हारिस रऊफ और दिलबर के लिए भी, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी, और सबसे बढ़ के जो मैं समझता हूँ कि जो PDP प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, असल में इन्होंने उसको सही शनाख्त दी है और आने वाले जो हज़ारों लाखों बच्चे हैं उनके अंदर एक होप दिलाई है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें एक आम बच्चा जो है वो अगर उसमें टैलेंट है तो वो 1-2 साल मेहनत करे तो वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट सेटिस्फेक्शन कलंदर्स फैमिली के लिए भी, और डेफिनेटली तमाम जो कोचेज़ हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया उन सब के लिए मुबारक की बात। लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की एक मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ है और पाकिस्तान सुपर लीग और फ्रेंचाइज़ फाइनेंशियल मॉडल के मामलात क्या हैं, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 का ड्राफ्ट कब हो रहा है, कैसे हो सकता है ये टूर्नामेंट, और सबसे बढ़कर लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से खिलाड़ी निकलकर अब बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम बना रहे हैं, खेल का उनको मौका मिल रहा है। दिलबर हुसैन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश सीज़न 2020-21 में एक्शन में हमें दिखाई देंगे मेलबर्न स्टार के लिए। उस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।